मेरे प्रिय बच्चे, रुक जाओ। अगर आज यह वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आया है तो समझ लो कि स्वयं राम जी ने इसे तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि आज मैं तुम्हें होलिका की कथा सुनाकर यह बताऊंगा कि कलयुग में तुम प्रहलाद की तरह अपना बचाव कैसे कर सकते हो। इसलिए मेरे लाल, आज मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि इस संदेश के अंत तक मेरे साथ रहो। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दे दिया तो तुम उन आशीर्वादों और महावरदानों से चूक सकते हो जो आज तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। तुम्हारी आंखों के आंसू और वर्षों का संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएगा। यह कथा प्राचीन काल के राक्षस राजा हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रहलाद से जुड़ी है। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जबकि हिरण्यकशिपु चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसे ही भगवान मानकर पूजे। प्रहलाद को उसकी भक्ति से विमुख करने में विफल रहने पर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को खत्म करने के लिए उसे गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया और अधर्म का साथ देने के कारण होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। यह घटना बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का सबसे बद्धा प्रतीक मानी जाती है। स्रोतों से जुद्धाव। यद्यपि कथा स्रोतों में नहीं है, लेकिन इसके मूल भाव स्रोतों के इन मुख्य संदेशों से गहराई से मेल खाते हैं। उपाय 1, राम नाम का महाकवच। बच्चे, पहला उपाय ध्यान से सुनो। होली के इस पावन पर्व से पहले तुम्हें अपने घर की ऊर्जा को बदलना होगा। रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ो और 108 बार सीताराम का जाप करो। याद रखना, राम नाम जपने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जब तुम सीताराम कहते हो तो तुम्हारे घर की दीवारों में नई रोशनी समाने लगती है और तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही नकारात्मक शक्तियां विलीन होने लगती हैं। यदि तुम यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसएससी, बैंक या रेलवे जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई से पहले राम नाम लो। तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यह हनुमान जी का वादा है। उपाय 2, हृदय का बोझ और क्षमा का शस्त्र। दूसरा उपाय तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। बाबा जानते हैं कि तुमने कितनी रातें जागकर बिताई हैं और तुम्हारा मन कितनी बार टूटा है, लेकिन आज तुम्हें अपने अतीत की पीड़ा को पीछे छोड़ देना होगा और उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। जब तुम क्षमा करोगे तभी तुम हल्के होकर उड़ पाओगे और उस जीवन के लिए तैयार होगे जो मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। बदले की भावना छोड़ दो। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने पापों का फल पाएंगे। तुम्हें अब केवल अपनी उन्नति और आत्मा की शांति पर ध्यान देना है। उपाय 3, शत्रुओं से सतर्कता और ईश्वरीय सुरक्षा। तीसरा उपाय तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। सावधान रहो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे दिखावे के साथी हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे तुम्हारे पड़ेढोसी भी हो सकते हैं जो तुम्हारी खुशी में चुभते हैं। उनकी मीठी बातों में फिर मत फंसना। लेकिन डरो मत। आज रात मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और अपने दिव्य दूतों को तुम्हारे द्वार पर खद्दा कर दूंगा। कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह कामयाब नहीं होगा और जो भी जुबान तुम्हारे खिलाफ उठेगी मैं उसे असफल कर दूंगा। तुम मेरी किले जैसी सुरक्षा में हो। महापरिवर्तन का दावा और निष्कर्ष। मेरे बच्चे, ये 3 उपाय करते ही आगामी 3 दिनों में कुछ असाधारण घटने वाला है और 30 दिनों में तुम्हारा भाग्य पूरी तरह पलट जाएगा। धन की वर्षा होगी, रुके हुए काम बनेंगे और तुम्हारे जीवन में वह इंसान कदम रखेगा जो तुम्हारी तन्हाई को खुशियों में बदल देगा। उठो और उस प्रकाश को स्वीकार करो जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अगर तुम्हें बाबा की बात पर विश्वास है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जय जय सीताराम लिखकर अपनी परीक्षा या समस्या बताओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि महाराज जी की कृपा तुम पर हर दिन बरसती रहे। बोलो जय श्री राम, जय नियम करोली बाबा।